बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, मॉर्निंग वॉक से आज के दिन का आगाज़ किया है। फजर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो जाती है स्टार्ट 4 बजे, और जो सनराइज़ है ना वो तकरीबन 5:50 पर हो जाता है। तो बस जी उसके बाद रोशनी हो जाती है, और वॉक जो है ना वो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि कर लूँ। सुबह सुबह सन थोड़ा ना इस टाइम पे कम होता है, हवा चल रही होती है, तो थोड़ी सी वॉक के बाद आ गई थी मैं घर। और यहाँ पर आकर मैंने अपना जो है ना ब्रेकफास्ट बनाया है। नया मैंने अपना नॉन स्टिक पैन निकाला है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऑयल बिल्कुल भी ऐड ना करूँ, बहुत टाइनी बिट सा बटर ऐड करती हूँ। और वजह उसके साथ मैंने अपना ये ज़्यादा सारी वेजिटेबल डालकर तो अपने लिए स्क्रैम्बल एग बना लिए। साथ में मैंने शामी कबाब लिए हैं 2, और ये बस मैं चम्मच से खाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेड ना लूँ, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, कभी कभी जो होता है ना ब्रेड या राइस छूटते हैं मुझसे। अदरवाइज जो है ना मुझे क्रेविंग होती है कि रोटी के साथ हमने अपना खाना खाना ही खाना है। हाँ जी, साथ में हमने अपना पानी ले लिया, जिसके अंदर मैं आजकल जो है ना मिंट ऐड कर लेती हूँ टम्बलर में, और फिर पूरा दिन मैं वही पानी पीती रहती हूँ। वेदर बहुत प्यारा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी आज। ब्लड वर्क के लिए आई हूँ मैं आज लैब, और हस्बैंड छोड़ गए थे। उनको कोई ज़रूरी काम था, और उनका वापसी में अगर मैं मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं आपको पिक कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर आप जो है ना आप ऊबर करवा के आ जाइएगा। तो भाई यहाँ पे मेरी बेटी का ब्लड वर्क था, मैं उन वो करवाने के लिए आई हूँ। और ये बेसमेंट में जो है ना लैब है। इस वाली लैब पे ना ऑलवेज शुक्र है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बड़ी जल्दी जल्दी कोई कोई काम करती हैं लेडीज़। सारी ऑल वुमेंस हैं, लेकिन काम बड़ा परफेक्ट करती हैं। और सीनियर वुमेन्स जो होती हैं ना वो बड़ा, मैंने देखा कि बड़ा पंक्चुअल होकर अपने काम को डन करती हैं। बाजी हमने जल्दी से, हमारा आज तो अनएक्सपेक्टेड जो है ना टाइम इतना कम लगा है। अदरवाइज यहाँ पे जब आप किसी भी मेडिकल इशू की वजह से आते हो ना, किसी क्लिनिक वाकई क्लिनिक या डॉक्टर पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो ना, तो घंटों के हिसाब से वेट करना पड़ता है। आज तो बस ऐसे हुआ कि हस्बैंड ने हमें उतारा है, 10 मिनट में हम लोग फारग हो गए थे वहाँ पे। ब्लड वर्क हमारा कंप्लीट था। अब हमने यहाँ पर कहा कि इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली वो टाइम लग जाएगा हस्बैंड का। फिर हमने ऊबर कॉल कर ली थी, तो बस हम यहाँ बाहर बैठे थे। वेदर इतना खूबसूरत था आज कि अंदर बैठने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हम लोग यहाँ बाहर एरिया था, यहाँ पर पार्किंग एरिया, और यहाँ पे उन्होंने बेंच लगाए हुए थे, हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया। और मैं ये बिल्डिंग देख रही थी, मैंने कहा दिखाऊँ आपको कितनी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, लेकिन उन्होंने अंदर से इसको बड़े अच्छे से जो है ना मेंटेन किया हुआ था। येलो वैन रुकी आके, तो मुझे लगा शायद हमने जो ऑर्डर किया है वो वैन आ गई है। लेकिन खैर हमने फिर मैंने फ़ोन पे चेक किया तो ब्लैक कलर की जो है ना वो कार आनी थी, तो बस ये आ गई थी ऊबर की ये कार। और हम लोग यहाँ पर अपना ट्रैवल हमने स्टार्ट कर दिया था। घर हमारे तकरीबन 15 मिनट की यहाँ पर ड्राइव पे था, पहुँच गए हम लोग घर। लास्ट नाइट बनाया था तहीरा ने ये बहुत ही मज़ेदार सा आलमंड केक। और ये केक का जो आप ट्रे देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 4 आप समझ लें जो पाउंड केक होते हैं ना, उतने साइज़ का ये बड़ा सा हमने केक बनाया था। अब इसको तहीरा जो है ना 4 केक्स में के पीसेज में डिवाइड करेगी, क्योंकि फिर इस तरह ना इसके स्लाइस करना आसान हो जाता है। बस जी सुबह नाश्ते में चाय नहीं मैंने पी थी। आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ चाय भी थोड़ी कम पीऊँ, एक टाइम पीऊँ। और बस उसके लिए क्या है कि अब केक जब कट रहा था ना, तो मैंने कहा अब इसके साथ चाय बनाते हैं, और आयशा ने मज़ेदार सी चाय जो है ना वो बनने के लिए रख दी थी। लंच मैंने रेडी करना है आज जल्दी, और क्योंकि मैं जा रही हूँ आज बाहर, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। समर के 1-2 इवेंट्स आ रहे हैं। समर में अक्सर जो है ना बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, कहीं आउटिंग के लिए जाना पड़ जाता है। तो मैंने कहा 1-2 जो है ना मैं शलवार कमीज़ बाय कर लूँ। तो उसके लिए मैंने आज जाना है थोड़ा सा बाहर, तो मुझे कहा कुकिंग मैं जल्दी फिनिश कर लूँगी। मीट मैंने निकाल ली है, और उसका बनाऊँगी मज़ेदार सा सालन, और कौरमा बन रहा है, साथ में पुलाव बनेगा, यखनी भी मैंने बनने के लिए रख दी है। चाय हम लोगों ने अपनी इंजॉय कर ली थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार केक बना था। हस्बैंड घर आ चुके थे, और अभी क्योंकि खाना रेडी नहीं था तो मैंने उनको आम काट के दिए कि आप मैंगो ठंडा ठंडा इंजॉय करें। पुलाव हमारा रेडी हो रहा है, यखनी मैंने सुबह निकाली थी। साथ में आज हम बना रहे हैं शैंक कौरमा, बहुत टेस्टी रेडी होता है। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने शूट नहीं की है, लेकिन अगर आप चाहते तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मैंने ये पहले भी एक दफ़ा अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल,
फुल ऑफ एनर्जी। ये शैंक्स जो होती हैं ना कमाल की होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी शैंक अकेला बंदा नहीं खा सकता। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत सी रेडी हुई थी। साथ में हमने इसके पुलाव को लगा दिया था दम। और पुलाव जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, थोड़ी सी यखनी मैंने ऐड किया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो शैंक का सालन है ना ये बहुत बहुत मज़ेदार और हैवी सा इसका होता है फ्लेवर, और फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो बाजी यहाँ पर बच्चे ये खोल रहे थे बाउल, मम्मा हमें ये वाले बाउल दो दें। थोड़े दिन पहले ट्विंस में मेरी डॉटर गई थी डॉलर स्टोर, वहाँ से ये क्यूट से बाउल लेके आई हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वो कह रही थी आज हमने इसके अंदर जो है ना रायता डाल के खाना। तो मैंने कहा चलिए आप इसको ओपन करें, तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ। और बड़े खूबसूरत मुझे भी लगे थे, क्यूट से थे, बड़ा प्यारे से इसके मुझे कलर लगे। तो जी इनको एक दफ़ा धो लेते हैं ताकि बच्चे इसमें अपना जो है ना शौक पूरा कर ले। स्पून्स भी उन्होंने सेम मैचिंग साथ दी हुई है, इतनी क्यूट सी लग रही थी। और आइसक्रीम खाने के लिए वैसे बहुत परफेक्ट है। हैंड वॉश थे, डिश वॉशर सेफ नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटे छोटे से बाउल हैं और इनको धोना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो जी खाना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रेडी हो गया है। अब मैं करूँगी इस खाना सर्व। और माशाल्लाह से देखें आप इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। और मैं अक्सर क्या करती हूँ, ये शैंक्स जो होती हैं इनको मैं हाफ़ कट करवा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो ना इनको फुल रहने दिया था। मेरा ख्याल था कि मैं इनको बेक करूँगी, लेकिन आज बस भी मेरा मूड हुआ कि एक वाई नॉट के इसका हम सालन बनाएं और साथ में पुलाव बनाएं। पुलाव ऐसे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो और साथ मुझे शोरबे वाली चीज़ें भी बहुत पसंद हैं। तो बस जी आयशा ने कहा कि मम्मा मुझे आपने पूरी शैंक्स मैं नहीं खा सकती हूँ, उन्होंने उन्होंने हाफ़ कटवाई है और अपना खाना जो है ना माशाल्लाह से इंजॉय किया था। बस जी यहाँ पर हो रही थी इस वक्त बारिश शुरू हो गई थी, और मैं जा रही हूँ बोनांजा सतरंगी पे। और कुछ दिन पहले ऐड आ रहा था कि वो 50% उन्होंने ऑफ लगाया है अपने कपड़ों पे। अब जाके देखती हूँ कि क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। तो जी हम पहुंच चुके हैं बोनांजा सतरंगी पर। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि 50% ऑफ पे क्या मिल रहा है। अच्छा जी, रश बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पर। और परफ्यूम एरिया में काफ़ी रश था, मेंस ज़्यादा खड़े थे, मेन ज़्यादा थे, क्योंकि परफ्यूम पे भी 50% ऑफ था। लेकिन आप ज़्यादातर देख रहे हैं रैक जो भी मैंने देखे हैं वहाँ पर 25% ऑफ था। बहुत कम जो है ना एक सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें थोड़े से कपड़े डिफरेंट साइजेस पड़े थे, जो कि आई थिंक एक एक दो दो पीस बच जाते हैं ना, जो कोई स्मॉल कोई मीडियम कोई लार्ज कोई एक्स्ट्रा लार्ज, उस तरह के पीसेस पड़े थे, उन पे 50% ऑफ था। खैर जी यहाँ पर मैंने तो अच्छे से चक्कर लगाया है, और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा इस वाले ब्रांच में नहीं थी। बस ये दो जो आपको रैक नज़र आ रहे हैं ना लंबी लंबी एरिया, यहाँ पे वुमेंस के कपड़े थे, और बाकी बच्चों का एक एरिया था और मेंस के थे। खैर यहाँ पे मुझे सिर्फ ये येलो वाला सूट पसंद आया था। मैंने एक दो ड्रेसेस खरीदे हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ से नहीं खरीदे, और जब मैं वो पहनूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आने वाले कुछ इवेंट्स हैं उनमें मैं पहनूंगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी क्योंकि मैंने इसलिए भी आपको नहीं दिखाया, मैंने अभी उनको ट्राई आउट नहीं किया, और अगर वो सही आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये रास्ते में थोड़ी सी ग्रोसरी लेने वाली थी, वो ली है, और जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत थी मैंने कहा ले जाते हैं, बाहर निकले हुए हैं तो। और ग्रेप्स लिए हैं यहाँ से, फ्रूट्स में थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, एप्पल लिए हैं। और ग्रेप्स जो है ना मेरे बच्चों को डिफरेंट ग्रेप्स पसंद है, तो हमने सारी तरह के लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी आई हुई हैं आजकल, वो लिए हैं। और ऑन यहाँ पर हमने क्यूकम्बर ले लिया था, ऑरेंजेस लिए थे, साथ में टूना के कैन लेने वाले थे, वो ले लिए थे। कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली हैं, जो भी मिल गई वो हमने ले ली थी। भाजी इन सबको हम रखेंगे अब फ्रिज में, समेटते हैं चीज़ों को। और जब मेरे घर में वेजिटेबल्स आती हैं, कोई भी ग्रोसरी आती है ना, तो धनिया तो मस्ट आना होता है। मैं खुद ही धनिया ज़रूर लेके आती हूँ, और हस्बैंड को भी मैंने कहा है कि आप धनिया ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि धनिया यूज़ ही इतना ज़्यादा होता है। हर खाने में मैं अच्छा खासा धनिया ऐड करती हूँ। और फिर मुझे ये भी बहुत सहूलत रहती है ना कि जब अगर नहीं भी मतलब आपके कोई लेके आने वाला, तो आपके फ्रीज़र में ये सेफ़ है, तो जब भी चाहिए हो तो निकाल सकती हूँ। तो धनिया जो है ना मेरा आ गया था, मैंने इसको फ़ौरन ही कोशिश करती हूँ काट के वॉश करके अच्छे से धोकर, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। और अगर पड़ा रहेगा तो फिर ये गलने लग पड़ता है। बस ये किचन अच्छे से साफ़ किया, ग्रोसरी समेट ली थी, सिंक अच्छे से चमका दिया था, क्योंकि किचन में इस वक्त कोई काम नहीं था। बच्चों ने लंच जो किया था उसके बाद अभी फ़िलहाल उनको किसी को भी डिनर नहीं चाहिए था, और वो सब चाह रहे थे कि अगर डिनर हमने लेना भी होगा तो हम मैंगो ही खाएंगे। और मैंगो मैंने वॉश करके सुबह ही फ्रिज में रख दिए थे, अब हो गए मैं इतने मज़ेदार से ठंडे ठंडे से। मैंने अपना मैंगो ले लिया, और मैं अब इसको बैठ के टीवी देखते देखते इंजॉय करूँगी, कट करूँगी। और बहुत ही मेरा मैंगो
मैंगो तो बहुत मीठा निकल आया था। आई होप कि बाकी वाले मैंगो भी मज़ेदार से निकलेंगे। आप लोग भी पाकिस्तान में मैंगो एंजॉय कर रहे हैं ना, तो हम कनाडा में बैठ के भी मैंगो एंजॉय कर रहे हैं। लोग छोटा सा था, लेकिन आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव